हेलो दोस्तों, स्वागत है नर्सिंग एजुकेशन एंड हब में। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग के इस सेशन में करेंगे कुछ, और जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर चलते हैं आगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। तो सबसे बड़ा पूछा जाए तो IgM आएगा। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले सबसे ज़्यादा कौन सा है तो उसमें IgG आएगा जो 75 to 80% होता है, और IgM होता है 5 to 6%, और IgA होता है जो ह्यूमन मिल्क टीयर ब्लड फ्लूइड में पाया जाता है जो 14% के लगभग होता है, और IgE है जो एंटी एलर्जिक भी माना जाता है जो 1% होता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन का आंसर होगा लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन IgM होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इसका IgM होगा, क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से लोब में स्थित होती है, या फिर इसकी पोजीशन कौन सी कहाँ पे है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, अगर अपन ऑप्शन देखें तो एडिनो हाइपोसिस, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सारे एक ही जगह होते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है, और ये टाइप में दो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नंबर 3 है थायराइड रिलीज हार्मोन इज सीक्रेटेड बाई। जो थायराइड हार्मोन है ये सीक्रेटेड कहाँ से होता है, और इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ बनता है, कहाँ स्टोरेज होता है, ये पूछ रहा है। तो सीक्रेटेड पूछ रहा है थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड हार्मोन है ये सीक्रेटेड तो हाइपोथैलेमस से होगा, सीक्रेटेड होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट होके ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोरेज रहता है, और ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है हाइपोथैलेमस से, और दो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन्स स्टोरेज रहते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन हो गया, दूसरा ADS हो गया, जिसको अपन वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो थायराइड हार्मोन इसमें पूछा सीक्रेटेड होता है हाइपोथैलेमस से, स्टोरेज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नंबर 4, मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी सोर्सेज ऑफ बॉडी। मोस्ट प्रेफर्स एनर्जी सोर्सेज मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स। प्रेफर्ड पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी सोर्सेज ऑफ बॉडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, बिफोर द प्रोसीड्यूर ओबेटन इन्फॉर्म कंसिस्ट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। मतलब हॉस्पिटल में जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, सर्जिकल या इन्वेसिव प्रोसीजर, तो उससे पहले जो कंसल्ट लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, फिजिशियन, CNO, हेड नर्स या नर्स। CNO का मतलब है चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो फिजिशियन कह दो या फिर सर्जन कह दो या फिर एनेस्थेटिक कह दो, कोई भी। ठीक है, तो उससे पहले, सर्जरी से पहले कंसल्ट होता है वो फिजिशियन लेता है। इसका राइट आंसर होगा फिजिशियन। CNO, हेड नर्स और नर्स का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ लामा। लामा की फुल फॉर्म क्या है। ए ऑप्शन, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकेशंस एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकल एप्लीकेशन, लीव अगेंस्ट मेडिसिन अप्लाई। तो इसका राइट आंसर है ए, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का मतलब होता है डॉक्टर, पेशेंट अभी तक कंप्लीट घर जाने लायक नहीं है तथा उसको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, और पेशेंट या अटेंडेंट अपनी मर्ज़ी से
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहते हैं, तो उसमें फिर डॉक्टर एक लामा का फॉर्म भरवा के उस पर साइन करवाते हैं, उससे कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस के विरुद्ध छुट्टी लेकर घर जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट, जो ट्राइज होता है हॉस्पिटल से बाहर प्राकृतिक आपदा, उसमें येलो कलर इंडिकेट किसको इंडिकेट करता है? येलो इमरजेंट, अर्जेंट या नॉन अर्जेंट और डेड। इनमें येलो कलर होगा वो अर्जेंट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अर्जेंट रेड कलर होगा वो इमरजेंट को करेगा, और नॉन अर्जेंट है वो ग्रीन है, और डेड का मतलब ब्लैक। और सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी देंगे ग्रीन को, नॉन अर्जेंट को, क्योंकि अगर ग्रीन वाले पेशेंट को आप थोड़ी बहुत केयर करके उसको ठीक कर दोगे तो वो अपनी हेल्प करेगा। जो भी आगे पेशेंट है इमरजेंट और अर्जेंट उनकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ट्राइज में होता है तो ग्रीन कलर को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर ये हॉस्पिटल में होता तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी रेड कलर को दी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इससे आगे चलते हैं 7 नंबर। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रोपाउंडेड बाय। जर्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो इसमें है डार्विन, फॉरवर्ड, लुइस पास्चर और एक्सन। तो जर्म थ्योरी लुइस पास्चर के द्वारा दी गई थी। तो इसका सही क्वेश्चन का आंसर होगा जर्म थ्योरी लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन। टोटल नंबर फेशियल की कितनी बोन होती है? क्रेनियम नहीं पूछा इसने, ठीक है। फेशियल की टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन, फेशियल की 14 होती है, 8 क्रेनियम की होती है। फेशियल की 14, 8 क्रेनियम की। टोटल पूछे तो 22 हेड में होती है क्रेनियल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ फाउंड इन बॉय बिकॉज देयर बॉडी कंटेंट। बॉडी में क्या सीक्रेट होता है उसकी वजह से हाईएस्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉय या लड़कों में पाई जाती है? एक थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो इसका क्वेश्चन होगा थायरोक्सिन, आंसर होगा इसका टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन की वजह से हाईएस्ट BMR पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वेजल्स दैट एक्सटेंडेड एंड ब्रांचेज आउट फ्रॉम द आर्टरी एंड लीड टू कैपिलरीज। जो ब्लड वेजल्स वेन और एक्सटेंड ब्रांचेज, उसकी ब्रांच आउट आर्टरी से निकलने वाली कैपिलरीज, उसकी क्या कहते हैं? जैसे पहले होगी अपने आर्टरीज, फिर आर्टियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और फिर वेन। ये इनका सीक्वेंस होता है। तो कैपिलरीज का पूछा इसने, कैपिलरीज के बाद कैपिलरीज से पहले आर्टियोल्स आएगा, आर्टरी से निकलने वाली। कैपिलरीज से पहले आर्टियोल्स आएगा, आर्टरी के बाद आर्टियोल्स, फिर कैपिलरीज आएगी। तो इसका राइट होगा कैपिलरीज, सॉरी इसका आर्टियोल्स होगा, इसका राइट होगा आर्ट्रियोल्स। ये पूछ रहा आर्टरी से निकलने वाली, कैपिलरी की साइड जाने वाली, इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो आर्टियोल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विच हेल्प इन वुंड हीलिंग। नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, वुंड हीलिंग की विटामिन C आएगा। तो इसका क्वेश्चन है आंसर होगा विटामिन C। घाव के हील करने में विटामिन C की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वैल्यू विल बी एलिवेटेड। इन्फेक्शन के दौरान जो ये नीचे दे रखी इसमें से किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या किसके काउंट्स बढ़ जाएंगे? तो इसमें इसका होगा वाइट ब्लड सेल्स। WBC काउंट्स इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाते हैं, क्योंकि WBC होती है जो इससे फाइट करती है, इन्फेक्शन से फाइट WBC करती है, इसलिए इसके काउंट फर्स्ट में इसके बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन आएगा, इसके काउंट बढ़ेंगे।
इसके बाद विच न्यूट्रिएंट्स है हाईएस्ट कैलोरीज, सबसे ज़्यादा कैलोरीज देने वाला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हाईएस्ट 9 मिलती है इसमें, 9 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलोरीज मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 ग्राम मिलती है, और इसमें सिंगल एक साइज में फैट में है वो 9 ग्राम कैलोरीज मिलती है। नंबर 14, विच इम्यूनिटी अफेक्टेड बाई HIV, HIV से कौन सी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी? तो इसका आंसर होगा सेलुलर इम्यूनिटी। HIV से सेलुलर इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है, क्योंकि ये टी सेल पे ये अटैक करती है HIV, और टी सेल CD4 टी सेल को इफेक्टेड करती है, इसलिए सेलुलर इम्यूनिटी डाउन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन में इतने क्वेश्चन थे, कोशिश रहेगी अच्छे से ऐसे क्वेश्चन लाने की आपको। प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।